अमुक व्यक्ति था, कंजूस था बहुत, तो संतों के पास गया। संतों से बोला कि पैसे की बात नहीं करो, बाकी जो बोलो वो करने के लिए तैयार हूं, 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा, बाकी जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा। सुना है कि दान देने से बहुत सुख मिलता है। सुना है मैंने कि दान देने से, सेवा करने से, संतों का कहा मानने से बहुत सुख मिलता है। पर अब सुख तो लेना है, पर खर्च कुछ नहीं करना है। नहीं, भगवान की भी सेवा करनी पड़ेगी तो फ्री में तो होगी नहीं, कुछ न कुछ अक्षत, फल, मेवे, कुछ न कुछ तो अर्पण करने ही पड़ेंगे। और फैक्ट्री तो लगी नहीं है, फ्री में तो मिलेगा नहीं। इन सब बातों से मेरा कोई वास्ता नहीं, बाकी जो आप बोलो वो करूंगा। तो उसको संत ने समझ लिया। संत ने बोला ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोला बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा कल्याण। बोला हो जाएगा, पैसे ही नहीं खर्च करने हैं ना, बस ना इतनी सी बात, बाकी जो बोलोगे वो करोगे। बोला हाँ साईं, हम सब करेंगे, बस पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। स्वभाव ऐसा किसी किसी का हो जाता है। उसने बोला एक काम करो, सुबह को उठो ना जब, तो मन में भावना करो आंखें बंद करके कि मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँ, मैं जमुना में स्नान कर रहा हूँ, मैं कावेरी में, मैं कृष्णा में, मैं जितनी भी तीर्थ नदियां हैं सब में मैं स्नान कर रहा हूँ। प्रेम से बोलो श्री राम। कुछ नहीं करना, केवल आंखें बंद करके विचार करना, विचारों में वो भावना में धारण करना कि ये गंगा नदी है, ये कावेरी है, ये गोदावरी है, ये यमुना है, ये तीर्थराज प्रयाग है, ये है, सारी नदियों का चिंतन करना। और जब शुद्ध हो जाओ तो देखना कि एक लड्डू गोपाल जी हैं, एक विग्रह है कृष्ण का, या जिसको भी तुमको सेवा करनी है वो मेरे सामने बैठा है। और मैं रास्ते में गया, रास्ते से मैं कुछ न कुछ फल लेके आया, और फल लेके मैं उस लड्डू गोपाल को, उस कृष्ण को, उस भगवान को, जो भी XYZ भगवान हो, उसको मैं वो निवेदित कर रहा हूँ, अर्पण कर रहा हूँ, और परमात्मा खा रहा है। ये तो सही है, फ्री का काम तो सही है। प्रेम से बोलो श्री राम। उसके बाद क्या करना, जैसे ही आपकी दिनचर्या चल रही है चलने देना। आप चाय पियो तो पहले मन में भावना रखना कि वो चाय मैं अपने भगवान को दे रहा हूँ। आप खाना खाओ तो उससे पहले ये चिंतन, ये नियम पक्का कर लेना। नियम में अगर गड़बड़ी हुई तो प्राप्ति में भी गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसी भावना आप रखना। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। ऐसा चलता गया, चलते चलते कुछ दिन हो गए तो अब वो रोज ही ऐड करे, सुख मिलने लगा उसको, बाकायदा असर होने लगी। बात संतों की कही हुई थी। तब एक दिन क्या हुआ कि जब ये चाय बना रहा था, चाय भी स्वयं बनाता था, तो चाय बना रहा था तो चाय में जैसे ही इसने शक्कर डालनी चाहिए तो 1 चम्मच शक्कर ज्यादा डल गई। प्रेम से बोलो श्री राम। भूल गया, अब कंजूस तो था ही, तो मन में भाव रख रहा था कि अब 1 चम्मच वो डाली मैंने, भगवान के लिए बनाई, वो ज्यादा डल गई, अब करे क्या। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। सतनाम साखी। भावना में भी यही बात आ गई कि 1 चम्मच जो शक्कर है वो आज ज्यादा डल गई है, और ज्यादा शक्कर तो मैं भगवान को दे नहीं सकता, तो क्या किया जाए। उसने ना क्या किया, वो जो चाय बना रहा था या अमुक पदार्थ कुछ भी बना सकता है, उसमें से उसने आधा किया, आधा उसने बोला इसमें अब कल के लिए रख देता हूँ, आधी शक्कर कल के लिए काम आ जाएगी, आधी शक्कर आज के लिए काम। सियाना भी, कंजूस लोगों की वाली बुद्धि भी ज्यादा चलती है। अब जैसा ही ये हिसाब किताब बना रहा था, आधा दूध निकाला, आधा दूध दूसरा फीका डालने ही वाला था, ऊपर से उसी भावना में परमात्मा प्रकट हो गए।
कि हे मेरे भगत, भावना में तो कम से कम कंजूसी नहीं कर। ऐसे कर रहा है वो बात ठीक है, परंतु भावना में भी कंजूसी, एक शक्कर चम्मच ज्यादा चला गया तो तेरा क्या बिगड़ता है। भावना भी उसने ऐसी ही रखी कि भावना में भी ज्यादा नहीं देना है। उसकी इस बात पर परमात्मा प्रसन्न हो गए कि इसने सचपच जो भाव रखा है वो रियल रखा है, इसमें कोई बनावट नहीं करी है इसने। तो उसकी इस बात पर परमात्मा आकर प्रकट हो गए। बोला भैया आपकी इस गुण पर हम राजी हैं, बोलो क्या चाहिए। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हो। वो पता नहीं है कौन सा ऐसा गुण है जो देख लेते हैं उस पर रीझ जाते हैं। तो ऐसे फिर वही होना चाहिए कि ऐसे कृपण हम भी हो जाएं, पर भावना ऐसी रखें। प्रेम से बोलो श्री राम। कृपणता को धारण करें तो फिर ऐसी कृपणता को धारण करें कि परमात्मा को भी वो अच्छी लगने लगे। कभी कभी क्या होता है, जब बच्चा चलना सीखता है ना, या कुछ ऐसे भाष्य बोली बोलना सीखता है, तो कुछ बातें अस्पष्ट भी हो जाती हैं, सही नहीं होती हैं, पर वो भी बालक की चेष्टाएं हमको अच्छी लगती हैं, क्योंकि छोटा है, नन्हा है बालक। वही भाष्य कोई बड़ा व्यक्ति करेगा तो वो हमको स्वीकार्यता को नहीं धारण कर पाएंगे, वो स्वीकार नहीं होगा। और बच्चा है तो स्वीकार हो जाता है। उसकी वो जो छोटी छोटी चेष्टाएं हैं, भले ही गलत हैं, भले ही रॉन्ग हैं, पर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, उसको कंठ में भर लेते हैं, उसको लाड दुलार प्यार, उसको अपने प्रेम से, अपने माधुर्य से भर देते हैं। तो ऐसे ही जब हम छोटे होकर, भले ही हमारे में दुर्गुण हो, भले ही हमारी जो चेष्टाएं हैं वो अल्प मत के अनुसार अयोग्य भी होती हैं, परंतु एक गुण भी जो न्यूनतम होने का गुण है वो भी धारण कर लेते हैं, तो परमात्मा को वो स्वीकार्य हो जाती हैं। वो परमात्मा फिर हमको धारण करने में, अंक में भरने में थोड़ा भी शर्म, थोड़ी भी लज्जा नहीं करते हैं। तो ऐसा फिर भावना होना चाहिए। तो ऐसे भाव वालों के ऊपर फिर परमात्मा स्वयं कृपा करते हैं।